सोचिए, अगर हम सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि सितारे, नदियाँ और पूरा ब्रह्मांड भी पढ़ पाते तो। क्या आप जानते हो, एक ऐसी भाषा है जो हमें प्रकृति को समझाती है, और वो है भौतिकी, प्रकृति की साक्षरता। आज पूरी दुनिया मना रही है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। साक्षरता का मतलब सिर्फ अक्षर और शब्द पढ़ना नहीं है। असली साक्षरता का मतलब है ज्ञान को समझना और उसे सब तक पहुंचाना। भारत हमेशा से एक ऐसी भूमि रही है जहां शिक्षा और ज्ञान को सबसे ऊपर रखा गया। चाहे वो गुरुकुल की परंपरा हो, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, या फिर आज के आधुनिक विद्यालय और विश्वविद्यालय। साक्षरता हमेशा हमारे प्रगति की नींव रही है। भारत ने हमेशा दुनिया को प्रेरित किया है, अपने वैज्ञानिकों और शिक्षकों के माध्यम से। सोचिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनका पूरा जीवन एक मिशन था, हर बच्चे तक शिक्षा और विज्ञान की शक्ति को पहुंचाना। फिर आते हैं डॉक्टर CV रामन, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक। उन्होंने एक सरल प्रश्न से दुनिया को हिला दिया, आसमान नीला क्यों है? और इस छोटी सी जिज्ञासा ने उन्हें नोबेल पुरस्कार तक पहुंचाया। उनका संदेश स्पष्ट था, विज्ञान समझना और साझा करना ही असली साक्षरता है। अब सोचिए भौतिकी को। भौतिकी एक ऐसी भाषा है जो हमें हर प्राकृतिक घटना समझाती है। न्यूटन के नियम हमें बताते हैं सेब के गिरने से लेकर रॉकेट के उड़ने तक कैसे होता है। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत हमें समय और स्थान के रहस्य समझाता है। और रमन प्रभाव हमें एक ग्लास पानी के अंदर छुपा हुआ जादू दिखाता है। दोस्तों, साक्षरता हमें शब्द देती है, लेकिन भौतिकी की साक्षरता हमें बुद्धिमत्ता, जिज्ञासा और एक नए नजरिए से दुनिया देखना सिखाती है। इस इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर चलिए एक वादा लें कि हम अपनी पढ़ाई को सिर्फ अंकों तक सीमित नहीं रखेंगे। हम सीखेंगे, खोजेंगे और अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएंगे। यही सपना था डॉक्टर कलाम सर का, एक भारत जहां हर बच्चा किताब भी पढ़े और सितारे भी। सो स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड रिमेंबर, फिजिक्स इज द लिटरेसी ऑफ नेचर। और ज़्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए SAP फिजिक्स एक्सप्रेस के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।